चौटाला जी का प्रदेश के अंदर सभी अधिकारी सम्मान करते हैं, जिसमें भी अवश्य चौटाला जी टेलीफोन करते हैं तो सभी अधिकारी सम्मान करते हैं का कोई भी कार्य नहीं करता। वैसे हिंदुस्तान की लोकसभा में भेजना चाहिए, वहाँ पे किसी तरह से दिखाई देंगे जैसे ये हरियाणा की विधानसभा के अंदर संघर्ष गिराते चलते लोगों को रास्ता दिखाने का काम करते हैं और लोगों की आवाज उठाते हैं। आपसे आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथी भाई अवैध चौटाला जी को अपना कीमती वोट देकर के यहाँ से लोकसभा का चुनाव जिता करके भेजेंगे, ये हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। साथियों, आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय साथियों। और पूरे थानेसर विधानसभा क्षेत्र से आए हुए कार्यकर्ता साथियों, दोस्तों, आपने सदैव चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास रखते हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में संघर्ष किया है। जब जब भी पार्टी नेतृत्व का कोई आदेश आया, चाहे वो जिला स्तर का धरना प्रदर्शन था, चाहे वो प्रदेश स्तर का कोई आंदोलन था, तो थानेसर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की हमेशा अहम भूमिका रही है और आशा रखता हूं भविष्य में भी आप लोग इसी तरह से पार्टी से जुड़ के चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, जैसा कि अवगत है, आज प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ता जा रहा है, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बेरोजगारी फैल रही है, कोई भी वर्ग किसी तरह से भी खुश नहीं है। तो इस सारे सिस्टम को बदलने के लिए आज जरूरत है संघर्ष की। और ये प्रजातंत्र का जमाना है दोस्तों। इस प्रजातंत्र में जैसा यहाँ से हमें प्रत्याशी मिला, हम कुरुक्षेत्र वासियों का सौभाग्य है कि ऐसे नेता के नेतृत्व में हम सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़े। जिस व्यक्ति ने स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के चरणों में बैठ करके संघर्ष की राजनीति सीखी है, माननीय चौटाला साहब के चरणों में बैठ करके राजनीति का पूर्ण जैसे अध्ययन किया है, तो साथियों, आपसे प्रार्थना करूंगा कि जिस व्यक्ति ने चौधरी देवीलाल जी से संघर्ष सीखा हो और जिस व्यक्ति ने माननीय चौटाला साहब से राजनीति की प्रेरणा ली हो, तो वो पूरी तरह से तपा हुआ नेता है। मैं आपसे यही कहूंगा कि हम सबका जिम्मेवारी बढ़ती है कि भाई अभय सिंह चौटाला जी को भारी बहुमत से जिता करके हिंदुस्तान की लोकसभा के अंदर भेजने का काम करे। जिस तरह से भाई अभय सिंह चौटाला प्रदेश की विधानसभा के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, मैं यह दावे से कह सकता हूं कि आज प्रदेश के अंदर किसी भी नेता की हिम्मत नहीं है जो अभय सिंह चौटाला जी की किसी भी बात का पूर्णतः रूप से जवाब दे सके। और जहां तक सवाल है अभय सिंह चौटाला जी का, प्रदेश के अंदर सभी अधिकारी सम्मान करते हैं। जिस पे भी अभय सिंह चौटाला जी टेलीफोन करते हैं तो सभी अधिकारी सम्मान करते हैं, इनके काम से कोई भी इनकार नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति को दोस्तों निश्चित रूप से हिंदुस्तान की लोकसभा में भेजना चाहिए। वहां पे भी इसी तरह से दिखाई देंगे जैसे ये हरियाणा की विधानसभा के अंदर संघर्ष की राह पे चल के लोगों को रास्ता दिखाने का काम करते हैं और लोगों की आवाज उठाते हैं। मैं आपसे आशा रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी भाई अभय सिंह चौटाला जी को अपना कीमती वोट देकर के यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीता करके भेजेंगे। ये हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। साथियों, आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। पार्टी को कांग्रेस को इस इलेक्शन से दूर रहना पड़ेगा, फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको अलग अलग ग्रुप में इकट्ठे होकर के घर तक जाना होगा।
गांव के अंदर एक व्यक्ति से संपर्क करना होगा। आज इस कांग्रेस में भाजपा की हालत ऐसी है कि इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं। इन्होंने तो उम्मीदवार को इम्पोर्ट किए हैं। बड़ी हैरानी की बात है, भारतीय जनता पार्टी नारा देती और कहती है 400 पार करेंगे। इन 400 पार करने वालों के पास इस कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में कोई एक ऐसा कार्यकर्ता इनके पास नहीं था जिसमें ये विश्वास और भरोसा करते हैं कि अगर हम इसको टिकट देंगे, अगर हम इसकी जिम्मेदारी लगाएंगे, ये अपनी जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से निभाने का काम करेंगे। इसलिए जो परसों तक कांग्रेस पार्टी में था, जिसके ऊपर दबाव बनाया गया, 35 मिनट पहले उसको ईडी का दर दिखा करके भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस में बुलाया गया और बुला करके कहा गया कि आप बीजेपी ज्वाइन करो। और जैसे उन्होंने बीजेपी का पटका पहना, साथ के साथ टिकट दीजिए कि जाओ कुरुक्षेत्र से चुनाव हो। ये वही व्यक्ति है जो पहले 10 साल न्याय करके गया है। लोगों से वोट जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को इस इलेक्शन से दूर रहना पड़ेगा। फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको अलग अलग ग्रुप में इकट्ठे होकर के वार्ड तक घर तक जाना होगा। गांव के अंदर एक व्यक्ति से संपर्क करना होगा। आज इस कांग्रेस में भाजपा की हालत ऐसी है कि इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं। इन्होंने तो उम्मीदवार को इम्पोर्ट किए हैं। बड़ी हैरानी की बात है, भारतीय जनता पार्टी नारा देती और कहती है 400 पार करेंगे। इन 400 पार करने वालों के पास इस कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में कोई एक ऐसा कार्यकर्ता इनके पास नहीं था जिसमें ये विश्वास और भरोसा करते हैं कि अगर हम इसको टिकट देंगे, अगर हम इसकी जिम्मेदारी लगाएंगे, ये अपनी जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से निभाने का काम करेंगे। इसलिए जो परसों तक कांग्रेस पार्टी में था, जिसके ऊपर दबाव बनाया गया, 35 मिनट पहले उसको ईडी का दर दिखा करके भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस में बुलाया गया और बुला करके कहा गया कि आप बीजेपी ज्वाइन करो। और जैसे उन्होंने बीजेपी का पटका पहना, साथ के साथ टिकट दीजिए कि जाओ कुरुक्षेत्र से चुनाव हो। ये वही व्यक्ति है जो पहले 10 साल न्याय करके गया है। लोगों से वोट देश की परिस्थितियों से गुजर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े वायदे किए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया था और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनेगी तो सरकार बनने के बाद हर वर्ष 2 करोड़ पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देने, नौकरी देने। युवा को कैसे प्रभावित किया जाए इसके लिए इस किस्म की बात कही गई। गरीब आदमी का वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, इसके लिए वायदा किया था और कहा था कि जो काला धन कांग्रेस की राजनीतिक रूप के विदेशों में जमा कराया गया है, हम उस काले धन को वापस लेकर के आएंगे और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया जमा कराने का काम करेंगे। माताओं बहनों से वायदा किया था और कहा था तुम्हें चूल्हे से मुक्ति दिलाएंगे। किसान के साथ वायदा किया था कि तेरी फसल की एमएसपी देंगे और 2022 में तेरी फसल के दाम 2 गुना देंगे। फसल के दाम 2 गुना करने की बजाय 3 कानून बना दिए। 13 महीने तक
पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के किसान ने दिल्ली के चारों तरफ बैठ करके किसान को एमएसपी मिले, काले ये 400 पार वाले हैं, इनको सबक देने ये जो एसवाईएल का विरोध करने वाले लोग उनको भी यहाँ से खाली हाथ लौटाने का काम। कुरुक्षेत्र की सीट अब की बार इंडियन नेशनल पार्टी जीतेगी। युवा जो है, जो मेरे विधानसभा के सेशन के दौरान जो मुझे सुनते हैं, जो बात मैं प्रदेश की क्योंकि उठाता हूँ, मुझे ये उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे साथी भी होंगे जो मुझे कभी नहीं मिले होंगे, जिनसे मेरा कभी दूर का रिश्ता भी नहीं रहा, लेकिन इस चुनाव में न केवल मुझे वो अपना वोट देंगे लेकिन मेरे लिए काम करेंगे। एक कार्यकर्ता के रूप में मेरी ताकत है। चुनाव साहब कुरुक्षेत्र में आप किससे अपना मुकाबला मानते हैं? एक इंडिया गठबंधन का, एक भाजपा का है। अभी कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है, अभी चुनाव दूर है। तो नायब मैं सैनिक तो एक बात कह सकता हूँ कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो इस चुनाव के अंदर बीजेपी की, कांग्रेस की पोल खोलेंगे, नहीं हमने आगे क्या करना है उसके बारे में लोगों को बताएंगे, लोगों का दिल जीतने का काम करेंगे। भाजपा ने नायब सैनिक पे कल दाव खेला है, कल नोटिस जारी हो गया है, तो आप क्या चाहते हैं कि भाई विपक्ष का एक ही साझा उम्मीदवार हो, कोशिश करेंगे आप? अगर एक उम्मीदवार होगा तो नायब हार जाएगा। ठीक है।